हाय फ्रेंड्स, हमने कल माध्य का क्लास किया था। आज हम माध्यक का क्लास करेंगे और आपसे पुनः एक आग्रह है कि अगर कोई आपका मित्र आप ही की तरह तैयारी कर रहा हो और वे घर पे बैठे हो तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की सहायता मिल सके। आइए माध्यक का हम पहला प्रश्न देखते हैं। माध्यक निकालने के क्रम में हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिसमें आपको फॉर्मूला की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माध्यक बनाने से पहले आप सबसे पहले जो भी आपको प्रश्न दिया गया हो आप उसे बढ़ते क्रम में सजा दें। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आप उसे काउंटिंग करें कि दी हुई प्रश्न में कोई भी अंक बीच में है या नहीं। जैसे कि 1 2 3 4, जब हमने इस साइड से काउंटिंग किया तो 5 के सामने 4 आया। उसके बाद हम इधर से भी काउंटिंग करेंगे। अगर इधर से काउंटिंग करने के बाद अगर 5 पे हमारा काउंटिंग 4 पे समाप्त होती है तो हम ये समझेंगे कि ये मध्य में है। 1 2 3 4 दोनों तरफ से काउंटिंग करने के बाद पता चला कि हमारे मध्य में जो प्रश्न के मध्य में 5 आ रही है। पुनः देख ले, 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4, तो हमारा माध्यक जो हुआ वो हुआ 4। सॉरी 4 नहीं 5। फिर से समझ ले, आपको जो भी प्रश्न दिया गया हो आप उन्हें बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको ये देखना है कि कोई भी अंक मध्य में है या नहीं। जो भी अंक आपका मध्य में आएगा वही माध्यक का मान होगा। हम एक और प्रश्न डील करेंगे। हमारा जो प्रश्न है 3, 2, 4, 7, 8, 6, 9। आपको याद होगा कि सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजाना होता है। बढ़ते क्रम का अर्थ होता है कि सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। प्रश्न में देखने के बाद पता चलता है कि हमारी सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। आपको याद होगा कि माध्यक बनाने के लिए आपको ये देखना है कि कोई अंक बीच में आ रहा है या नहीं। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हुई।
1 2 3 4, यहाँ भी 4 हुई। या अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से देखने के बाद पता चला कि जो माध्यक जो है 6 है, क्योंकि प्रश्न के बीच में 6 आ रहा है। तो हमारा माध्यक का जो मान हुआ वो 6 हुआ। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि किसी प्रश्न में मध्य में अर्थात बीच में नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तो हम अब उसी प्रकार का प्रश्न हल करेंगे जिसमें बीच में नहीं आता हो। हमारा प्रश्न है 3, 2, 6, 4, 8, 6, 7, 8। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमको इसे बढ़ती क्रम में सजाना पड़ता है। तो सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद 3 देख ले, एक ही है या फिर अनेक है, नहीं है। उसके बाद 4 भी एक है, 5 नहीं है, 6 2 है। उसके बाद 7, 8 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसमें काउंटिंग करने के बाद बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रही है। तो आपको एक काम करना है, आप काउंटिंग कर लो कि इस प्रश्न में कितने टोटल अंक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो हमारा कुल संख्या है 8। आप याद रखें, ये जो लास्ट में 8 है इसका मतलब ये नहीं कि हम 8 ही लिए हैं। आपको संख्या गिनना है कि आपके पास कुल कितनी संख्या दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास टोटल 8 संख्या दी गई है। उस संख्या को 2 से डिवाइड कर दे। 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 4 प्राप्त होती है। 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 4 प्राप्त होती है। अब आपको करना ये है कि आप दोनों तरफ से काउंटिंग करें कि 4 नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है। 1 2 3 4, इधर से 6 आई। 1 2 3 4, इधर से भी 6 आई। यानी दोनों तरफ से देखने के बाद पता चला कि हमारे मध्य में 2 अंक आ रही है और दोनों अंक का मान 6 है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही अंक आया, हो सकता है कि कोई और भी अंक आ सकता है। तो इस प्रकार का माध्यक निकालने के लिए जो दोनों संख्या हमारी जो बीच में आई है, दोनों तरफ से गिनने के बाद एक 6 आई है, दूसरा भी 6 आई है, हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 6 6 12 बटा में 2 काटेंगे तो 6, अर्थात हमारा जो माध्यक का जो मान हुआ 6। हम एक और प्रश्न हल करेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2, 4, 7, 3, 5, 6। आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमें इसे बढ़ते क्रम में सजाना होता है। बढ़ते क्रम में सजाने पर 2 सबसे पहले आएगी, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। आपको याद है कि हमें संख्या गिनना है कि कुल कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात कुल जो संख्या हुई हमारे पास 6 हुई। अब आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 प्राप्त हुई। अब आप काउंटिंग करो कि दोनों तरफ से 3 नंबर पर कौन कौन सी संख्या आ रही है। 1, 2, 3 नंबर पर इधर से ये आई, 1, 2, 3 इधर ये आई। आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। हमेशा 2 से ही भाग दिया जाता है, ये बात को याद रखिए। 4 + 5 बटा 2 जोड़ने पर 9 बटा 2। आप इसे काटे नहीं भी काटे चलेगा। काटने पर हमारा जो आंसर आएगा 4.5। नहीं काटेंगे तो भी किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बहुलक बनाना सीखेंगे। तो बहुलक का हम फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुलक निकालने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो भी प्रश्न दिया गया है आप उस प्रश्न में ध्यान से देखें और बताएं कि आपका उसमें कोई ऐसा संख्या है या कोई ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट की गई हो। देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारे इस प्रश्न में 3 को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो वही हमारा बहुलक का मान हो गया। अर्थात बहुलक बनाने के लिए आपको केवल ये देखना है कि जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में ऐसी कोई संख्या है जो अनेक बार रिपीट किया हो, तो वही हमारा बहुलक होता है। याद रखें कि कोई भी अंक जो बार बार लिखा हो वही बहुलक होता है। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी को लिखें और भेजें, ताकि हम आपकी परेशानी का सॉल्यूशन निकाल सकें। और साथ ही हम कल से किताब का प्रश्न बनाना शुरू करेंगे।